come to a departmental store are marked as a man, woman, boy or girl. The following list gives the shoppers who came during the first hour in the morning. मतलब कि एक शॉप है, स्टोर है एक, वहाँ पे डिफरेंट शॉपर्स आते हैं, जिसमें से वुमन को हमें डब्ल्यू से डिनोट किया है, मैन को कैपिटल एम से डिनोट किया है, जो बॉय है उसको कैपिटल बी से डिनोट किया है और गर्ल है उसको कैपिटल जी से डिनोट किया है, राइट। और उसमें हमें क्या फाइंड करना है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेली मार्क्स। मतलब कि हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है यूजिंग टेली मार्क्स। और दूसरा क्या गिवन है, हमें ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। ओके, और उसके बाद हमें बार ग्राफ बनाना है। तो चलो समझते हैं ये क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो टेली मार्क्स से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो यहाँ पे देखो आप कि W कैपिटल W मतलब जो शॉपर वुमेन है वो कितने हैं, तो यहाँ पे आपको W काउंट कर लेने हैं। तो टोटल W यहाँ पे आप काउंट करोगे तो कितने होंगे, 28 होंगे। अभी 28 को हमें रिप्रेजेंट करना है टेली मार्क्स से। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज हमें 4 रिप्रेजेंट करना है, 1, 2, 3 एंड 4, ऐसे 4 को रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज हमें 5 रिप्रेजेंट करने हैं, तो क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड ऐसे 5। समझ में आया आपको। उसके बाद दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे 28 है, तो 28 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब 5 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे क्रॉस करके। ओके, 4 स्टैंडिंग लाइन है उसको क्रॉस करके 5 रिप्रेजेंट करोगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ओके, सो ऐसे 28 को रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आया आपको। सिमिलरली 15 के लिए और 5 के लिए और 12 के लिए, राइट। मेंस कितने होंगे, 15 होंगे, बॉयज कितने होंगे, 5 होंगे और गर्ल्स होंगी यहाँ पर हमारी 12। सो ऐसा हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया। ये है फ्रीक्वेंसी वुमेन्स कितने हैं, तो 28 है, मेंस कितने हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी 15 है, बॉयज कितने हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, गर्ल्स की फ्रीक्वेंसी 12 है। ओके, अब हमें जो बार ग्राफ ड्रॉ करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, आपको ये क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, तो ग्राफ बुक में लिखना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उसके लिए फर्स्ट क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे 1, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 वर्टिकल लाइन ड्रॉ की हमने, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ पे 0 वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं x एक्सिस। इतना समझ में आया। अब क्या करोगे, लाइन ड्रॉ करने के लिए जो भी आपकी ग्राफ बुक का ऐसे फुल साइज का पेज होगा, उसमें 2 लाइन छोड़ के एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, नीचे से भी 2 लाइन छोड़ के हॉरिजॉन्टल लाइन करोगे और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको 0 लिखोगे। ओके, और यहाँ पे राइट हैंड साइड आपको स्केल लिखना है। स्केल मतलब कि क्या, जो आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो, राइट। यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, शॉपर्स गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 शॉपर्स। क्या लिखेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 शॉपर्स। ऐसे हमने स्केल लिख दिया। ओके, उसके बाद हमें 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 शॉपर्स मतलब हर का डिफरेंस लेना है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, 20, 25, 30 तक रखोगे आप तो भी चलेगा, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 28 है, राइट। अभी आप देखो ग्राफ बुक में भी 2 टाइप्स के ग्राफ बुक आपकी होती है। एक ग्राफ बुक ऐसी होती है जिसमें एक बॉक्स है, बॉक्स में 5 लाइन होती है, ऐसे 1, 2, 3, 4 एंड ये 5, बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा हुआ। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँ 0, तो यहाँ पे 5 लिखो। ओके, तो अगर आपको 2 है, नंबर ऑफ शॉपर्स 2 है, तो वो कहाँ पे आएगा, 1/4 2 यहाँ पे आएगा। ओके, समझ में आया आपका। आपको कैसे किया मैंने, और कोई ग्राफ कैसी होती है जिसमें टोटल
10 लाइन्स होती है, एक बॉक्स में कितनी लाइन्स होती है? 10 लाइन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 0 से 5 सपोज आपने यहाँ पे लिखा, ओके। तो आपको सपोज वही 2 शॉपर्स को यहाँ पे बताना है, तो कैसे बताओगे? ये 2 लाइन काउंट करोगे तब 1 होगा, उसके बाद दूसरी 2 लाइन काउंट करोगे तब 2 होगा। समझ में आया आपको? तो चलो समझते हैं हम। ऐसे हमने y एक्सिस पे नंबर ऑफ शॉपर्स लिखे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? शॉपर। शॉपर्स को ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें? टेलीमार्क्स। तो उसमें यहाँ पे है नंबर्स ऑफ शॉपर्स, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे उसकी, ओके। और यहाँ पे हम लिखेंगे वुमेन। तो वुमेन कितने हैं? सबसे पहले तो वुमेन की हम बात करते हैं, तो वुमेन कितने हैं? 28 है, ओके। तो 28 कहाँ पे आता है? बिटवीन 25 एंड 30, 25 और 30 के बीच में आएगा। और 5 लाइन वाले हो तो हम क्या करोगे? हम क्या करेंगे यहाँ पे? 1 2 3 4 एंड 5। सो 25 26 27 28 यहाँ पे आएगा। तो कैसे आप बार बार दो कर दोगे, ओके। तो ये वुमेन के लिए बार बार मिलेंगे आपको। उसके बाद क्या है? मैन। तो मैन के लिए 15 है, तो 15 यहाँ पे ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पे कहीं पे आएगा 15, जो कि है मेन के लिए। समझ में आया आपको? उसके बाद है बॉय। तो बॉयज कितने हैं? ओनली 5 है, तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा कुछ। और उसके बाद है गर्ल्स। तो गर्ल्स कितनी है? 12 है, ओके। तो 12 कहाँ पे आता है? बिटवीन 10 एंड 15, 11 और 12 ऐसे लाइन पे आएगा। जिसकी ग्राफ बुक में एक बॉक्स में 10 लाइन्स हो, आप वो क्या करोगे? आप जो भी बॉक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे सपोज है। तो 0 से 5 है, तो आपको एक पॉइंट आगे खींचना है, मतलब कि 2 लाइन हो गया। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, समझे ना? ऐसे करो, ओके। तो बॉयज आ गए। उसके बाद गर्ल्स कितनी है? तो गर्ल्स है 12। तो 12 कहाँ पे आता है? बिटवीन 10 एंड 15। तो गर्ल्स कितनी होगी? 12 होगी। समझ में आया आपको? ऐसे आपको बनाना है ग्राफ। यहाँ पे जो भी आपका ये A4 साइज का पेज है, उसमें टॉप मोस्ट कॉर्नर पे राइट हैंड साइड आपको स्केल लिखना है। स्केल क्या है? इसके लिए स्केल है 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 शॉपर्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है? देखो, द वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्रीज। टोटल 30 वर्कर्स है और उसके वेजेस गिवन है हमें, ओके। आगे क्या लिखा है? यूजिंग टेलीमार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल एज, मतलब कि टेलीमार्क्स से हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, जो कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, राइट। उसके बाद क्या गिवन है हमें? विथ इंटरवल 800 to 810, 810 to 820, ओके। मतलब ऐसे आपको बताना है कि डिफरेंस कितना लेना है, 10 का डिफरेंस लेना है। तो हम बनाते हैं 800 to 810 लिखा हमने, 810 to 820 लिखा। सिमिलरली कहां तक लिखा हमने? 890 to 900। क्यों हमने 900 तक ये लिखा? बिकॉज यहाँ पे आप मैक्सिमम जो वेजेस देखोगे ना, तो 898 है, जो मैक्सिमम नंबर है ना वेजेस का, वो 898 है, उससे ज्यादा नहीं है। इसके लिए हमने 900 तक लिखा है, ओके। अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि 800 to 810, 800 to 810 ये दोनों के बीच में जो वेजेस है, वैसे वर्कर्स कितने हैं? तो आपको ये फ्रीक्वेंसी को काउंट करने में एक बात खास ध्यान में रखनी है। वो क्या है? वो मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी इंटरवल हो, उसका जो फर्स्ट हो ना, इंटरवल की जो फर्स्ट वैल्यू है उसको आपको काउंट करनी है।
जैसे कि यहाँ पे 800 है, राइट, तो उसको आपको कंसिडर करना है वो फ्रीक्वेंसी को काउंट करने में। ओके, तो 800 टू 810 जो है उसमें हम 810 को कंसिडर नहीं करेंगे, बट 800 वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको कंसिडर करेंगे। 800 वेजेस वाला जो वर्कर होगा उसको कंसिडर करेंगे। समझ में आया ना? तो देखो कि 800 टू 810 में कितने वर्कर्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे तो 810 वाला एक काउंट करोगे, मतलब 1 हुआ, उसके बाद 804, ओके, 810 वाला काउंट नहीं करेंगे, क्यों? बिकॉज लास्ट इंटरवल को हम काउंट नहीं करते, फर्स्ट इंटरवल को 800 को काउंट करेंगे, बराबर। तो 804 आएगा, 808 आएगा और उसके बाद 806 आएगा, मतलब 3 फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी। समझ में आया ना? फ्रीक्वेंसी हमें कितनी मिलेगी? 3। अब 810 टू 820 की हम बात करें तो उसमें 810 को कंसिडर करना है ना हमें, तो 810 टू 820 की हम बात करें तो 810 वाला फर्स्ट आ गया, उसके बाद देखो 812 सेकेंड मिला हमें, ओके, 2 ही मिलेंगे। सो सही है हमारा आंसर। 820 टू 830, तो उसमें हम क्या किसको कंसिडर करेंगे? 820 को कंसिडर करेंगे। 30 वाली जो वैल्यू होगी वो नहीं लेंगे, उस दोनों के बीच वाली वैल्यू लेंगे और उसमें 820 को कंसिडर करेंगे, राइट। तो काउंट करो कितने मिलते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे तो 820 ओनली 1 मिलेगा आपको, दूसरी कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, तो ओनली 1 वैल्यू मिलेगी। अब 830 टू 840, तो उसमें हमें 830 को कंसिडर करना है, तो काउंट करो कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी, बुक में खास ध्यान दो तो ही पता चलेगा। 830 फर्स्ट वैल्यू, 835 सेकेंड वैल्यू, ओके, 835 थर्ड, 836 फोर्थ, 4 वैल्यू मिली हमें। उसके बाद 832 5 वैल्यू, ओके, 833 6, 835 7, दूसरी बार 835 8, 836 9, ओके, उसके आगे कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, 840 है बट उसको हमें यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है, तो टोटल 9 वैल्यू मिलेगी हमें ऐसे। समझ में आया ना? मतलब कि इन शॉर्ट में आपको जो समझाना क्या चाह रहा हूं वो आप समझो कि 800 सपोज कोई भी इंटरवल लेते हैं 850 टू 860, तो उसमें हम कौन कौन सी वैल्यू काउंट करेंगे? 850 होगा तो उसको हम काउंट करेंगे, 855 होगा तो वो बीच वाली वैल्यू है उसको भी काउंट करेंगे, 856 हुआ तो उसको भी काउंट करेंगे, बट ये जो ऐसी वैल्यू होगी 860 उसको काउंट नहीं करेंगे। समझ में आया? मतलब कोई भी इंटरवल की जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको हम काउंट करते हैं, इसको नहीं करते, लास्ट वैल्यू को काउंट करते नहीं है वो इंटरवल। समझ में आया? मतलब ऐसे आप करोगे तो आपका फ्रीक्वेंसी टेबल कुछ ऐसे बनेगा। अभी टेलीमार्क्स की बात करते हैं, टेलीमार्क्स कैसे बनाएंगे, तो आपको फ्रीक्वेंसी देखनी है 800 टू 810 में कितने वर्कर्स के वेजेस है, तो 3 वर्कर्स है, तो हम क्या करेंगे 3 स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे 2 बनाएंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, तो 9 कैसे करते हैं देखते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, समझ में आ रहा है, 6 7 8 9, ओके, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे है 1, सिमिलरली यहाँ पे भी 1, यहाँ पे है 4, 1 2 3 4, ओके। तो ऐसा कुछ आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, ध्यान दीजिएगा, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 3। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है उसकी मदद से हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है, ओके, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और उसके द्वारा हमें क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो चलो सबसे पहले हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। हमें किसकी मदद से बनाना है, ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसकी मदद से बनाना है। तो चलो
सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप ग्राफ बुक में ये क्वेश्चन को करोगे, समझ में आया आपको। सबसे पहले आप ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करोगे। इंटरसेक्शन जो पॉइंट है उसको जीरो कहोगे, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं उसको। यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखोगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको एक्स एक्सिस लिखोगे, वर्टिकल एक्सिस जो है उसको वाई एक्सिस लिखोगे। ओके, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। एक्स वाई एक्सिस हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ वर्कर्स है ना उसको हम वाई एक्सिस पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स। ओके, तो फ्रीक्वेंसी आप देखोगे तो नंबर ऑफ वर्कर्स मैक्सिमम कहां तक जा रहे हैं, 9 तक जा रहे हैं। ओके, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, यूनिट स्केल हम क्या लेंगे, तो स्केल हम लिखेंगे 9 तक मैक्सिमम जा रही है फ्रीक्वेंसी। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखोगे तो 10 तक तो आ ही जाएगा। ओके, सो हम 1 यूनिट मतलब कि एक बॉक्स 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 वर्कर। एक यूनिट मतलब कि एक वर्कर। ओके, एक यूनिट मतलब एक वर्कर, ऐसा हम लिखेंगे। तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, ध्यान से समझना ये क्वेश्चन को। ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसको तो पता चल ही गया होगा, बिकॉज प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हुए हैं। फर्स्ट हमें क्या करना है, इंटरवल लेना है 800 टू 810। उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो 3 फ्रीक्वेंसी है, सिंपल ग्राफ है। 3 फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे एक ग्राफ बनेगा 3 फ्रीक्वेंसी के लिए। ओके, 3 फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे ग्राफ बनेगा। हम इंटरवल क्या लिखेंगे, यहाँ पे 800 टू 810 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद 810 टू 820 के लिए 2 है, तो इसके लिए हम ग्राफ नोट करेंगे। ओके, उसमें हम क्या लिखेंगे, 810 टू 820। उसके बाद है 1 820 टू 830 के लिए। तो लिखो यहाँ पे क्या लिखोगे, 820 टू 830। ओके, उसके बाद 30 टू 40 में 9 है टोटल। कितने हैं टोटल, 9 है। ये स्केल को थोड़ा हम ऊपर लिख देते हैं, बराबर ना, इसलिए अच्छे से आपको ग्राफ समझ में आए। ये किसके लिए होगा, ये वाला 830 टू 840। ओके, वन यूनिट इज इक्वल टू 1 वर्कर। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 ये है और क्वेश्चन नंबर 4 ये है। क्वेश्चन नंबर 4 को आपको ग्राफ बुक में करना है। ओके, एट 40 टू 850 5 है, 5 यहां पे आएगा। $50 to $60 में 1 है, तो 1
एक्सटेंड करते हैं। हमने यहां तक कंप्लीट किया हुआ है, राइट। कहां तक कंप्लीट किया हमने? ये है 10 के लिए, 20 के लिए, 30, उसके बाद 40, उसके बाद 50, 60 के लिए, 70, 80 के लिए, 90 और 900 के लिए। तो देखो हमने यहां तक कंप्लीट किया 860 तक। अभी 3, तो 3 के लिए क्या होगा, यहां पे आएगा ग्राफ। उसमें क्या होगा 860 टू 870, वेरी नाइस, समझ में आता है ना। उसके बाद 1, 1 और 4, 1, 1 और 4 है, मिटा देता हुआ इसको, इसकी कोई जरूरत है नहीं, हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। 1 प्लॉट करना है, सिमिलरली 1 प्लॉट करना है। उसके बाद 4 है, तो 4 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा कुछ। ओके, यहाँ पे क्या लिखोगे आप 70 टू 80, यहाँ पे लिखोगे 80 टू 890 और यहाँ पे लिखोगे 890 टू 900। ओके, बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है, अच्छे से आपने समझा होगा और आपको समझ में आया ही होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तब तक ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, बुक में नोट डाउन कीजिए और उसकी रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, राइट।